Welcome to Code and Capital. मार्केट्स अब इतिहास में सबसे बड़े एनर्जी मार्केट डिसरप्शन का सामना कर रहे हैं। नोमुरा की ये एक लाइन अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। हम सचमुच एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा नक्शा बदल सकता है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और वो नया ग्लोबल शॉक जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। चलिए एक एक करके इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाजार पहले से ही कितने नाजुक थे, फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने क्या किया, इसका असर क्या हुआ, स्टैगफ्लेशन की नई सच्चाई क्या है और आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो तूफान आया है ये किसी शांत समंदर में नहीं आया। ग्लोबल मार्केट्स की जमीन पहले से ही कह सकते हैं काफी दरक चुकी थी। जरा देखिए, फरवरी का महीना खत्म होते होते S&P 500 पहले ही रेड जोन में था। महंगाई के जो आंकड़े आ रहे थे वो टेंशन बढ़ा रहे थे। टेक सेक्टर में AI की वजह से जॉब जाने का डर, ऊपर से ब्लॉक जैसी बड़ी कंपनियों में छटनी चली रही थी। और विक्स, जिसे फेयर इंडेक्स या बाजार का डर नापने वाला मीटर भी कहते हैं, वो पहले से ही हाई था। मतलब माहौल में बेचैनी तो पहले से ही थी। और फिर इसी नाजुक, इसी टेंशन भरे माहौल में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने आग लगा दी। इसने मार्केट के सारे समीकरण, सारी कैलकुलेशन को एक झटके में बदल कर रख दिया। ये था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। हुआ क्या, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वीकेंड पर ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए और इसका सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला नतीजा यह हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। अब इस संकट का एपिसेंटर यानी केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जैसा कि इस मैप पर दिख रहा है, यह सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, यह दुनिया की एनर्जी सप्लाई की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है, खासकर तेल के लिए। और ये नंबर देखिए, 20%। दुनिया का लगभग 20% तेल हर रोज इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए ये कितना बड़ा, कितना जबरदस्त झटका होगा। तो खबर बाहर आ चुकी थी। अब देखते हैं कि दुनिया भर के बाजारों पर इसका फौरी असर क्या हुआ। जो पहला रिएक्शन था वो कैसा था। सोमवार की सुबह चारों तरफ बस लाल रंग था। अमेरिकी फ्यूचर्स मार्केट बुरी तरह से गिरे हुए थे। डाउ, S&P, नैस्डैक सब नीचे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सीधा 10 से 12% ऊपर, और सोना जो हमेशा से एक सेफ हेवन रहा है वो भी 3% से ज्यादा चढ़ गया। साफ था, पैसा डर कर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहा था। लेकिन इस पूरी मारकाट के बीच एक सेक्टर ऐसा था जो मुस्कुरा रहा था। वो था डिफेंस सेक्टर। RTX, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रूमन, इन सब के शेयर 6% से भी ज्यादा उछल गए। जाहिर है, लड़ाई की आहट इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर थी। और ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिकी मार्केट्स बेचो बेचो चिल्ला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यूके का FTSE 100 इंडेक्स स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहा था। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वजह थी FTSE का स्ट्रक्चर। उसमें BP और शेल जैसी बड़ी एनर्जी कंपनियां हैं और BAE जैसी डिफेंस कंपनी भी। तो जो चीज अमेरिकी बाजार को डुबो रही थी वही यूके के बाजार को बचा रही थी। तो ये तो था पहला रिएक्शन। लेकिन अब एनालिस्ट्स इस तात्कालिक उठापटक से आगे देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में, कि इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। और जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी चिंताजनक है। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये हेडलाइन देखिए, हम एक डूम्सडे गैस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शब्द अपने आप में ही संकट की गंभीरता बता देते हैं, खासतौर पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG मार्केट के लिए। तो हुआ यह है कि इस लड़ाई की वजह से कतर का एक बहुत बड़ा प्लांट रास लफान बंद हो गया है। अब ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है, ये अकेले ही दुनिया की 17% LNG सप्लाई करता है। और इसे दोबारा शुरू करने में ऐसा माना जा रहा है कि सालों लग सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा शॉक है सप्लाई के लिए। तो नोमुरा का एनालिसिस क्या कहता है? उनके हिसाब से स्टैगफ्लेशन अब सबसे ज्यादा मुमकिन सिनेरियो बन गया है। स्टैगफ्लेशन मतलब ग्रोथ धीमी और महंगाई ऊंची, मतलब इकोनॉमी के लिए सबसे खराब कॉम्बिनेशन। और इसकी संभावना देखिए, माइल्ड और सीवियर दोनों को मिलाकर 80%। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये दो सिनेरियो हैं।
अगर लड़ाई कुछ हफ्तों में खत्म हो गई तो ठीक है, हम माइल्ड स्टैगफ्लेशन झेल लेंगे। लेकिन अगर ये 2 से 4 महीने चली तो हम सीवियर यानी गंभीर स्टैगफ्लेशन में चले जाएंगे। मतलब ग्रोथ लगभग 0 और महंगाई बहुत ज्यादा। और ऐसी हालत में फेड जैसे सेंट्रल बैंक्स फंस जाते हैं। वो ब्याज दरें बढ़ाएं तो मंदी का डर, ना बढ़ाएं तो महंगाई काबू से बाहर। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस नई दुनिया में, इस अनिश्चित माहौल में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की प्लेबुक क्या कहती है। नमूरा की स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है। इक्विटीज में एनर्जी और डिफेंस सेक्टर पर बुलिश हैं। फिक्स इनकम में लंबी अवधि के बॉन्ड से फिलहाल दूर रहने की सलाह है। गोल्ड को पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा बनाने की बात हो रही है और इन्फ्लेशन से बचने के लिए टिप्स और दूसरी कमोडिटीज पर नजर रखने को कहा गया है। गोल्ड पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। इसे अब कोई टैक्टिकल ट्रेड नहीं, बल्कि एक कोर, एक जरूरी होल्डिंग की तरह देखा जा रहा है। और मार्केट का अनुमान तो यह है कि 2026 के अंत तक सोने के दाम $5,000 तक भी जा सकते हैं। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क के खिलाफ एक मजबूत बचाव है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ऐसी दुनिया में जहां शॉक नॉर्मल हो गए हैं, जहां एक के बाद एक बड़े झटके आ रहे हैं, क्या हमारा पुराना पारंपरिक तरीका यानी सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन करना, क्या वो काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अब शायद हर इन्वेस्टर को सोचने की जरूरत है।